है आकाश न्यारा 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 संग समंदर मरण जावे संग समंदर मरण जावे दिया नारा सारा सार है आकाश न्यारा न्यारा तब चाँद गंगा में तो हम तट की चाँद से गंगा में नहाए और आज प्रणय चतुर्विध धर्म संकय चार तीर्थ के मध्य हम मुनि नरेश कुमार जी का तब अनुमोदन करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि ये और आगे बढ़े, अच्छा विकास करे, तपस्या में, ज्ञान में, ध्यान में, स्वाध्याय में और सभी लोगों से विशेष करके रायकोट के लोगों से कहना है कि जितने दिन रहना हो लाभ ले और रायकोट में एक ऐसा वातावरण बनाए, चाहे जैन है, जैनेतर है, ऐसे कुछ प्रवचन रखें कि जिससे लोगों को जन जन को एक नई दृष्टि, नई प्रेरणा मिले और कहना चाहिए ये 3 दिन इनके लिए 1 महीने के बराबर होंगे। शायद ऐसा अवसर इनके जीवन में नहीं आएगा जब सारे वालों को नहीं भूल सकेंगे कि हम बहन भाइयों का मिलन रायकोट में हुआ और इसको किसी भावना के साथ और आज यहाँ पर पधारे हुए बदनी से श्री कुशंबर दास जी जैन जो श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब के संसारिक पिताजी हैं, हम उनका सभा की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही श्री प्रवीण जी, मनीष जी, अरविंद जी तपा मंडी से 2100 रुपया तेरापन सभा रायकोट को दे रहे हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हम श्री रमेश मुनि जी महाराज भाव रखेंगे। श्री रमेश मुनि यहाँ पर विराजित मुनि श्री रमेश कुमार स्वामी साड़ी धर्म प्रेमी भाई और बहनों, घड़ी 12 बजा रही है, मेरे हाथ में है, समय बहुत कम है, मैं थोड़े से समय में अपनी बात को रखना चाहता हूँ। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं, सातवीं श्री ने सब कुछ पहले ही बता दिया है। सातवीं श्री उज्ज्वल रेखा जी का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मेरी भी बहुत इच्छा थी सातवीं श्री को मिलने की। इस मिलन से मुझे भी बड़ी खुशी हुई है, बड़ा आनंद हुआ है। एक बार सातवीं श्री काकोली तकवा संपन्न कर मर्यादा मौसम के लिए लाडू बजा रहे थे और इनका रास्ता भी नहीं था गौरावड़ होकर के जाने का, और इन्होंने मेरे को संभालने के लिए कि नरेश मुनि को संभाल करके आए कि गौरावड़ में कैसे हैं, मेरे को संभालने के लिए 15 किलोमीटर का चक्कर खा करके पधारे। और जब आप भवन के पास ही मकान में रुकने वाले थे और मैं हालांकि साधु साधियों के सामने नहीं जाते और मैं सामने गया, मुझे लगाव था और वहां लोगों ने पूछा कि महाराज साधु जो रेखा जी आपके बहन है या बुआ जी हैं? मैंने कहा कि आप कुछ नहीं मानो, सब कुछ है मेरे तो। इनकी ही प्रेरणा से मैं यहाँ पर स्टेज में आया हूँ और इनकी मेरे पर बहुत कृपा है और मैं इनका नहीं भूल सकूंगा कि जो इन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है, मेरे को इस लायक बनाया है, इन्हीं भावों के साथ इस पावन धरती पर विराजित मुनि श्री रमेश कुमार जी, साध्वी श्री उज्ज्वल
उज्ज्वल रेखा जी का सिंगाड़ा, गुरुओं की अपार कृपा हमारे पंजाब पर सदैव बनी रहती है। पिछले वर्ष 10 चतुर्मास गुरुदेव ने बहुत ही बड़ी कृपा कराई पंजाब पर और 10 क्षेत्रों को चतुर्मास का लाभ देने के बाद हमारा संत समाज गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान को छोड़कर विचरण और विहार की दृष्टि से निकल चुके हैं और रायकोट के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि संसार पक्षी बहन और भाई का जो मिलन आज इस पावन धरती पर हो रहा है, हम भी अति सौभाग्यशाली हैं कि हम भी उसमें नाभावासी श्री को पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम वंदनीय परम विदुषी साध्वी श्री उज्ज्वल रेखा जी महाराज एवं इनके सहयोगी साध्वी वृंद के श्री चरणों में शत नमन। परम वंदनीय महान संत मुनि श्री रमेश कुमार जी एवं इनके सहयोगी संत मुनि श्री नरेश कुमार जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सुरेंद्र मित्तल चेयरमैन पंजाब सभा, श्री कमल नौलखा मंत्री पंजाब सभा, श्री राजेंद्र कुमार जी प्रधान रायकोट, श्री अरविंद कुमार जी मंत्री रायकोट सभा, श्री मनोज जी प्रधान तेरापंथ युग परिषद, डॉक्टर हरीश मंत्री तेरापंथ युग परिषद, श्री जसराज जी कर्नाटक से पधारे हुए तथा धर्म परिवार। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि रायकोट वासियों को इस बात की बधाई है कि आज यहाँ भाई बहन मिलन हो रहा है। वैसे तेरापंथ धर्म संघ में साधु संतों का मिलन बहुत ही बेजोड़ होता है। तेरापंथ धर्म संघ की ये मर्यादा है कि जब कभी साधु संत आपस में मिलते हैं तो जो वह मिलन देखता है उसको पता लगता है कि किस प्रकार से मिलन होता है, आपस में सौहार्द भाव कितना होता है। ये एक तेरापंथ की बेजोड़ मर्यादा है और इस बेजोड़ मर्यादा में भाई बहन का मिलन तो और भी बेजोड़ हो जाता है। किस प्रकार से मुनि श्री रमेश कुमार जी नाभा से इस रास्ते होते हुए, हालांकि इन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से अमृतसर एरिया को परसना है और साध्वी श्री जी को पूज्य गुरुदेव के दर्शनों का आदेश है, फिर भी यह एक मधुर मिलन जो यहाँ हो रहा है वह अपने आप में एक बेजोड़ मिलन है। अब श्री दिनेश कुमार जी जैन संसद तेरापंथ विकास परिषद अपने भाव को रखेंगे। धन्यवाद। आराध्य के श्री चरणों में नमन। वंदनीय मंचासीन चारित्रात्माएं, उपस्थित पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए धर्म प्रेमी भाई और बहनों, हमने सुना है कि किसी जमाने में कल्प वृक्ष हुआ करते थे। व्यक्ति उनसे जो मांगता था उसको मिल जाया करता था, परंतु शायद हम में से किसी ने उन कल्प वृक्षों को नहीं देखा। परंतु अगर हम वास्तव में अनुभव करें तो वो कल्प वृक्ष हमारी चरित्र आत्माएं हैं, जो कि हजारों हजारों मील की पद यात्रा करती है और हमारे बीच में पधारती है, ताकि हम लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन हो सके।
आज का ये पुण्य धरा मंगलमय प्रभात धर्म संघ, जो कि हमारा एक रत्नों की खान है, और उसी धर्म संघ के आज 7 रत्न यहाँ पर विराजित हैं। बनते विराजित मुनि श्री रमेश कुमार जी खाना 2 तथा साधु श्री उज्ज्वल लेखाजी खाना 5 के चरणों में सशस्त्र वंदन। आदरणीय मंच, भाइयों व बहनों, आज बहुत प्रशंसा की बात है कि मुझे पंजाब में मिलन समारोह भाई बहन का देखने का अवसर मिला। ऐसा तो मिलन होता ही रहता है, लेकिन भाई बहन का मिलन बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। मुनिश्री व साधुश्री जी बहुत परिश्रमी, मिलनसार और वाणी में बहुत मधुरता है। आप सर के प्रति बहुत वफादार है। साधुश्री जी तो पंजाब में अब 4 और पहले 8 चतुर्मास कर चुके हैं और मुनिश्री 2 चतुर्मास कर चुके हैं। पंजाब के लोगों का आपके ऊपर बहुत वात्सल्य है। मेरी 2 बहन आप उज्ज्वल लेखाजी के साथ हैं, इसके लिए मुझे पंजाब 4-5 बार आने का अवसर मिला। पंजाब के लोगों में बहुत भक्ति और श्रद्धा वाले लोग हैं। हमने रस्ता की सेवा में जो उनकी श्रद्धा और भक्ति देखी वो कहीं भी देखने को नहीं मिली। मैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्रा में बहुत जगह सेवा करता रहता हूँ, लेकिन ऐसी भक्ति व श्रद्धा कहीं नहीं देखी। मैं पंजाब से आए हुए सभी लोगों से और रायगढ़ के श्रावकों से सबसे मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद मिश्रा जी। अब श्री सुरेंद्र मित्तल जी, उपाध्यक्ष 13 पंथ महासभा राय, 13 पंथ महासभा अपने भाव पर व्यक्त करेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदना, युवाचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदना, साथ ही प्रकाश श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आज बड़े हर्ष का दिन है कि दोनों बहन भाई का, रमेश जी का और उज्ज्वल लेखा जी का मिलन हो रहा है। और सबसे बड़ी हर्ष की बात तो यह है कि महाराज कल ही बुला रहे हैं और मुनिश्री आज ही बुला रहे हैं। छोटे से एक दिन में इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करी है, इसके लिए रायकोट वासी बहुत ही हर्ष की बात है कि इतनी अच्छा उपस्थित है। और जो महाराज श्री ने पंजाब में काम की है, पंजाब सदैव को याद रखेगा। और मेरा महाराज से यह है, महाराज जा रहे रामपुरा फूल की तरफ जा रहे हैं, तो महाराज एक तो रामपुरा फूल के अंदर स्कूल का जो काम है वो आपके जिम्मे है। आपने ज्यादा समय लगा के जो गुरुदेव का भी सपना है, उन्होंने पहले भी काफी काम किए हैं और अमृतसर और लुधियाना की तरफ जाके ज्यादा निवेश बनेंगे और पंजाब में ज्यादा काम करेंगे। देव के चरण कमलों में सशस्त्र वंदन। विराजित मुनि श्री रमेश कुमार जी, साध्वी श्री उज्ज्वल लेखा जी, सहयोग साधु वृंद, साध्वी वृंद, उपस्थित महासभा उपाध्यक्ष, जैन विश्व भारती ट्रस्टी, पंजाब सभा चेयरमैन और पता नहीं क्या क्या उपाधि थे इनको, हमारे दानवीर पंजाब के कर्मठ कार्यकर्ता श्री सुरेंद्र मित्तल जी, पंजाब सभा के पदाधिकारीगण एवं धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, बड़ा ही सौभाग्य का आज का दिन, भाई और बहन का मिलन, तब का मिलन एक छोटे से टेलीफोन के माध्यम से आप सबकी उपस्थिति देखते हुए मन हर्षित हो उठता है। और श्री बलदेव राज जी प्रधान 13 पंथ सभा अहमदगढ़ अपने भाव रखेंगे। त्याग मूर्ति तपोदान धर्म संघ के प्राण आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के चरणों में वंदना। विराजत साध्वी श्री जी, मुनि श्री रमेश कुमार जी के चरणों में वंदना। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे अनुशासित धर्म संघ का हमें मिला है। आज हम रायकोट के लिए एक हर्ष का विषय है कि यहाँ पर भाई बहन का मिलन हो रहा है। साध्वी श्री जी हमारे अहमदगढ़ में चतुर्मास किया, जो तप जब तप धर्म की गंगा बहाई है वो बहुत प्रशंसनीय है। मुनि श्री रमेश कुमार जी भी हमारे 2-3 दिन विराजे थे, तो गुरु जी की कृपा से हमें बहुत लाभ मिला। ये सभी हो सकता है जब गुरु की पार कृपा होती है। परम पूज्य मुनि श्री रमेश कुमार जी महाराज और साधु वृंद
साधी वीरेंद्र उज्जवल रेखा जी महाराज थाने 5 के पावन चरण कमलों में मैं श्री आत्मानंद जैन सभा रायपुर की तरफ से आपके चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करता हूं। मुझे रात आपके आने का जो निमंत्रण मिला, अभी आकर पता लगा एक संसार से छोड़कर, अपना संसारिक छोड़कर संयम में लीन हो जाना, भाई बहन का जो रिश्ता है बहुत मुश्किल है। संयम छोड़ घर छोड़ना, और घर छोड़कर जो परिवार से छोड़कर इस संयम के मार्ग में जो लीन होते हैं, वो अपना कोई अपूर्ण भाग्य होता है पिछले जन्म का, जो इस संयम को धारण करते हैं। तो जैन समाज, मैं तो कहूंगा ये प्राचीन सबसे धर्म, हमारे चाहे संप्रदाय कितने भी बन जाए, पर हम एक झंडे के नीचे, महावीर स्वामी के झंडे के नीचे हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि जैन समाज का कोई संत कहीं आए, वो एक झंडे के नीचे हम ये कहें कि हम तेरा पंथ हैं, हम ये कहें हम दिगंबर हैं, हम ये कहें हम श्वेतांबर मूर्ति पूजक हैं। मैं नहीं चाहता, मैं तो कहता हूं हम भगवान महावीर स्वामी के जैन अनुयायी। हम प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ के चरणों में शत शत वंदन, जहाँ पर विराज तृप्त आत्माओं के चरणों में शत शत वंदन। आज कितना सौभाग्य दिन है कि हमारे रायकोट में 2 स्थलों का मिलन हो रहा है। यह एक ऐतिहासिक मिलन है, रायकोट की तरह एक पावन धरा बन गई है। ये मिलन का नजारा मन को लुभाने वाला है। हम रायकोट वासी बहुत सौभाग्यशाली है जो ऐसा अवसर मिला। श्री रमेश मुनि जी और श्री उज्जवल रेखा जी एक परिवार से बहन भाई है, धन है ये परिवार। और नरेश मुनि जो के बदनी से है, या बदनी से भी बहन और भाई दोनों ने दीक्षा ली, जिनको श्री उज्जवल रेखा जी महाराज का संयोग मिला। धन हो गए बदनी वाले, जिनको ऐसे मतलब जो समाज को ऐसे लाभ दिए हैं। श्रीमती लक्ष्मी मित्तल जी 1 मिनट के लिए अपने भाव रखना चाहती हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। वंदना साध्वी श्री जी के चरणों में वंदना। उपस्थित भाइयों और बहनों, हम सभी भी इस अवसर पर बधाई के पात्र हैं, विशेषकर रायकोट वासी जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी है सबको। और आप सब ने जो भी बहन भाई स्टेज पर आए और जिन्होंने जो विचार रखे, वही विचार मेरे भी हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत पहले ही आगे जा चुका है समय, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। और एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि इस बहन भाई के मिलन के अवसर पर एक और सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, जो कि मुनि श्री जी की तपस्या का सुअवसर है। मैंने सुना है तपस्या की अनुमोदना तपस्या से ही की जाती है, तो इनकी तपस्या के उपलक्ष्य में कल मैं भी एक आसन का व्रत रखूंगी। और मैं जानती हूँ कि आप सब बहन भाई भी अपनी भावना के अनुसार उपवास नहीं तो एक आसन का तो जरूर संकल्प ले महाराज श्री से। बताइए आप में से कौन कौन एक आसन या उपवास करेगा, तभी कुछ फर्ज बनता है। देखिए ये और कुछ तो लेते नहीं है, है ना नोट लेते ना वोट लेते, खोट लेते हैं। अगर हम कुछ तपस्या करेंगे तो उसमें फायदा हमारा ही है, हमारा ही स्वास्थ्य सुधरेगा, हमें लाभ होगा, डबल लाभ होगा। इसलिए जो बहन भाई कुछ भी तपस्या करेंगे तो वो हाथ खड़े करें। कौन कौन तपस्या करेंगे? कौन कौन तपस्या? कम से कम 51 तक तो पहुंचा दीजिए। हमारे श्री जी ने बहुत ही बढ़िया। तो पीछे
पीछे वाली बहनें में से कोई नहीं, किसी का हाथ नहीं उठा।